जय श्री कृष्णा सभी को। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और कृष्ण भक्ति में लीन होंगे हमेशा की तरह। मैं आशा कर रही हूँ कि आप सभी लोग ये जो सोल डेवलपमेंट, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन या सोल ट्रांसफॉर्मेशन के वीडियोस की सीरीज़ जो मैं कल की भगवान के गाइडेंस या टीचिंग्स के अनुसार बना रही हूँ, उनको आप ध्यानपूर्वक देख रहे हैं, सुन रहे हैं और फॉलो भी कर रहे हैं। अपने जीवन में उस प्रकार से बदलाव और बर्ताव की कोशिश कर रहे हैं ताकि आप युग परिवर्तन का भाग बन सके, सतयुग के सुनहरे जीवन का भाग बनने के लिए खुद को तैयार कर सके। इन सब टॉपिक या वीडियोस के माध्यम से आप ये समझ सके कि आपको खुद में कौन से बदलाव कर कर सतयुग में जाने के लिए खुद को सफलतापूर्वक काबिल बनाना है। आज जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है, जब एक स्त्री दूसरे स्त्री का हित सोचेगी तभी सच्चा सतयुग आएगा। जब कई औरतें एक साथ एक जगह पर मिलती है, घर में, आजू बाजू में, बिल्डिंग में, ऑफिसेस में, पार्टीज या फंक्शंस में, तो डिस्कशन का क्या टॉपिक होते हैं आप तो जानते ही होंगे। इसके घर में क्या हो रहा है, उसके घर में क्या चल रहा है, देवरानी, जेठानी, सास, बहू, ननद टॉपिक पे डिस्कशंस, और उनमें कौन अच्छा है, कौन बुरा है, कैसे उनके खिलाफ क्या क्या षड्यंत्र करके किसको कैसे नीचा दिखाया जाए, ये डिस्कशंस के टॉपिक होते हैं। फैमिली इश्यूज़, प्रॉपर्टी इश्यूज़, प्रॉपर्टी के बंटवारे, ये भी फेवरेट डिस्कशंस के टॉपिक्स रहते हैं, जिनके डिस्कशंस में औरतें घंटों तक समय बिता देती हैं, अपनी एनर्जी वेस्ट कर देती हैं। इन सब जगह पे कोई कंस्ट्रक्टिव या जहाँ पे पॉजिटिव मेंटल, इमोशनल या इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हो सके या ग्रोथ हो सके, ऐसे कोई भी टॉपिक्स नहीं होते हैं। ओनली डिस्ट्रक्टिव, डीमोटिवेटिंग, निगेटिव टॉपिक्स पे घंटों डिस्कशंस, किसी की रियल, ऑथेंटिक, प्रैक्टिकल सिचुएशंस को जाने बिना एनर्जी वेस्टिंग डिस्कशंस चालू रहते हैं। ऐसे डिस्कशंस ना ही हमारी कोई मेंटल, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल ग्रोथ करते हैं, ऊपर से हमारी मानसिक स्थिति को और भी डिप्रेसिव, नेगेटिव बना देते हैं, जिससे कि हम कोई नई अच्छी चीज़ों के बारे में सोचने से दूर रह जाते हैं। दूसरों की निगेटिव और टॉक्सिक कहानियाँ सुन सुन के हमारी थॉट प्रोसेस भी वैसी ही हो जाती है। जो चीज़ें रियल में एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं, उनके बारे में हम बिलीव करने लग जाते हैं। अच्छी सही बातों पे भी शक करने लगते हैं और अपनी खुशहाल ज़िंदगी, परिवार को दूसरों के कही सुनाई बातों से खराब कर देते हैं। यह उदाहरण आज के नहीं है, बल्कि युगों से चले आ रहे हैं। आज हम ये उदाहरण देखेंगे। पहला उदाहरण है राजा शंतनु रानी सत्यवती का। राजा शंतनु रानी सत्यवती से विवाह करना चाहते थे, पर राज्य और महारानी के अधिकार, इनकी महारानी सत्यवती को प्रबल इच्छा थी। उनके मन में ये इच्छा दूसरों के द्वारा उत्पन्न की गई। उनका मन शंकाओं से भर दिया गया। गंगा पुत्र भीष्म के प्रति मन में विष भरा गया कि जिनके वजह से उन्होंने कठिन से कठिन शर्तें शादी के लिए रखी, जिन्हें पूरा करना कठिन था। पर गंगा पुत्र भीष्म ने भीष्म प्रतिज्ञा ली और आगे की महाभारत आप जानते ही है। पूरे वंश का नाश और विनाश हो गया। वह एक औरत होते हुए भी अपने ही बहुओं की इच्छा और मन का अनादर करती रही। दूसरों की कही सुनी बातों में उलझकर अपने आने वाले सुनहरे जीवन को केवल उलझनों और कष्टों से रानी सत्यवती ने भर दिया। दूसरा उदाहरण है गांधारी और द्रौपदी का। यह दोनों भी महाभारत के प्रमुख किरदार है।
गांधारी अगर बचपन से ही अपने बच्चों को सही शिक्षा और संस्कार देती तो 100 कौरव इतने छल कपट और सत्ता के लालच में अंधे ना बन जाते, दुष्ट ना बनते और अपने ही राज्य परिवार और परिवार की स्त्री का अपमान ना करते। उनके इसी व्यवहार के कारण एक ही घर में दो प्रवृत्तियां हमें देखने मिली। एक अच्छी सच्ची प्रवृत्ति पांडवों की और दूसरी कपटी छल प्रवृत्ति कौरवों की। एक स्त्री होकर भी गांधारी ने द्रौपदी के वस्त्रहरण को नहीं रोका, अपने बच्चों को नहीं रोका, जो आगे जाकर उनके वंश के विनाश का कारण बना। तीसरा उदाहरण है शूर्पणखा और माँ सीता का। शूर्पणखा ने प्रभु श्री राम को पाने की राक्षसी इच्छा रखी और अपने भाई रावण के मन में माँ सीता के प्रति गलत भावनाएं पैदा की। एक स्त्री होते हुए भी दूसरी स्त्री के पलायन और अपहरण का कारण बनी, जिसके वजह से आगे जाके रामायण घटित हुई और जो रावण और उसके साम्राज्य के अंत का कारण बन गई। इससे विपरीत मंदोदरी जो रावण की पत्नी थी, जिन्होंने रावण को अच्छे मार्ग पर चलने की सलाह दी, भगवान के प्रकोप के बारे में बार बार चेतावनी दी और पति के किसी भी बुरे कार्य में शामिल ना हुई। चौथा उदाहरण हम कैकेयी और मंथरा का ले सकते हैं। राजा दशरथ की तीसरी पत्नी रानी कैकेयी ने मंथरा नामक अपने दासी के बहकावे में आकर पुत्र मोह में श्री राम जी को वनवास के लिए भेजकर राज्य के सिंहासन के लिए अपने पुत्र को रखने के लिए मांग रखी, जिसका परिणाम पति की मृत्यु, कुटुंब में तनाव, बच्चों को वनवास, राज्य की उपेक्षा और आगे जाकर रामायण की रचना में हुई। इसी तरह से अगर एक स्त्री दूसरे स्त्री का हित या अहित सोचती है, जिससे वह सत्कर्म या फिर कुकर्म की भागीदार खुद भी बन जाती है और अपने परिवार का अच्छा या फिर बुरा भाग्य लिख देती है। आज भी ऐसे कई स्त्रियाएं और उनकी राक्षसी वृत्ति, विष भरे विचार परिवारों को और समाज को उद्ध्वस्त कर रहे हैं। प्यार, अपनापन, स्नेह, पारिवारिक एकता, प्रेम को नष्ट कर रहे हैं और द्वेष, पारिवारिक विषमता, छल कपट, ईर्ष्या, मत्सर इन अवगुणों को बढ़ा रहे हैं। एक स्त्री ही घर परिवार बनाती है और बिगाड़ती भी है। परिवार की प्रगति का या फिर उसके दुर्गति का, विनाश का कारण बन सकती है और अच्छे परिवारों से ही अच्छे समाज की, सृष्टि की, सकारात्मक वातावरण की निर्मिति हो सकती है। ऐसा समाज जो हमें सुनहरा सतयुग लाने के लिए आवश्यक है। स्त्री इस समाज का एक मजबूत स्तंभ है, जिसे मानसिक विचारों से के नकारात्मक विष से बाहर आकर सकारात्मक विचारों से परिपूर्ण होने की आवश्यकता है, जो उनके परिवार, समाज और इस सृष्टि के उद्धार के लिए महत्वपूर्ण है।